नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय। आज अपन इस चैनल में जो पाठ पढ़ने वाले हैं आज की जो क्लास में, वो पाठ अपनी कक्षा 8 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ नंबर 11 है, एकादश पाठ है और उस पाठ का नाम है सावित्रीबाई फुले। जैसा कि इस नाम से विदित होता है कि ये पाठ जरूर किसी न किसी महान आत्मा का पाठ है। सावित्रीबाई फुले कौन थी, इन्होंने ऐसा क्या काम किया कि इनका जो आज पाठ है हम इतिहास के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। इन्होंने कौन सा इतना विचित्र काम किया है, कौन सा ऐसा महान काम किया है जिसके कारण आज ये अपनी अंतिम सांसें लेने के बाद भी हमारे बीच में इनका नाम चल रहा है। जरूर इन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया है कि आज समाज देश में इनका नाम है। पहले हम इस पाठ के पढ़ने के पहले इस पाठ के सब शब्दार्थ हैं, जो कठिन शब्द हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं ताकि हम इस पाठ को आराम से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं शब्दार्थों में और शब्दार्थ हम स्टार्ट करते हैं। पहला शब्दार्थ ऊपरी से स्टार्ट करते हैं हम। ऊपरी लिखा हुआ है, देखिए आपको जैसे सामने लिखा हुआ है ऊपरी, ये ऊपरी शब्द है। इस ऊपरी शब्द का अर्थ मतलब होता है ऊपर। ऊपरी शब्द का मतलब क्या होता है? ऊपरी शब्द का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। ऊपरी एक अवयव शब्द है ये। इस अवयव शब्द के कारण ऊपरी का अर्थ क्या ले लिया हमने? ऊपर ले लिया, ठीक है, ये ऊपर हो गया। निर्मितम, निर्मितम का मतलब होता है बना हुआ। निर्मितम का मतलब क्या होता है? बना हुआ होता है। निर्मितम बनाया गया या बना हुआ। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं पश्यत। अब देखिए एक चीज़ और बता रहा हूँ कि हम शब्दार्थ पढ़ रहे हैं, शब्दार्थ के साथ साथ हम ये भी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कौन सा जो शब्द है वो किस प्रकार से बना हुआ है। जैसे इसमें लकार का प्रयोग हो रहा है या कोई संधि आ रही है या कोई प्रत्यय आ रहा है या कोई उपसर्ग लग रहा है, तो इसे हम बोलते हैं व्याकरण टिप्पणी। और व्याकरण टिप्पणी का जो हम प्रयोग करते हैं पाठ के अंदर वो एक विशेष के रूप में करते हैं। हम किसी भी गद्यांश का या किसी भी श्लोक का एक विशेष बनाते हैं और उस विशेष के अंदर जो हम बात लिखते हैं, जो पॉइंट लिखते हैं, वो व्याकरण संबंधी पॉइंट होता है जिसके अंदर संधि समास का प्रयोग होता है या संज्ञा शब्दों का प्रयोग होता है या सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है या फिर उपसर्ग प्रत्ययों का प्रयोग होता है। तो ये सामान्य परिचय हम विशेष में करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं पश्यत। तो पश्यत जो शब्द बना किससे हैं? पश्यत शब्द बना है दृष्ट धातु से। दृष्ट धातु है, लोट लकार है और लोट लकार के अंदर मध्यम पुरुष का एक वचन है पश्यत, बहुवचन है पश्यत। देखिए पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम, पश्यत। तो ये जो पश्यत दिया हुआ है ये बहुवचन है, किसका? मध्यम पुरुष का बहुवचन है। कस्यचित, कस्याचित का मतलब, कस्याचित का क्या चीज़ है? पश्यत का मतलब तो हो गया देखो। पश्यत का मतलब क्या हो गया? देखो। कस्याचित में अगर हम संधि करते हैं तो इसकी संधि होती है कस्य धन चित। अब ये चूंकि संधि का नाम है सत्य विसर्ग संधि और सत्य विसर्ग संधि का नियम होता है कि किसी भी वर्ग के बाद में अगर पहला दूसरा वर्ण या से आता है तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। तो यहाँ पर चूंकि कस्या है दिया हुआ है, कस्या के बाद में विसर्ग है, तो जो कस्या के बाद में जो विसर्ग दिया हुआ है इस विसर्ग के स्थान पर ही यहाँ पर ये स हो रखा है। तो संधि का नाम हो गया सत्य विसर्ग संधि। और कस्याचित का मतलब क्या होता है? किसी। सामान्य, जो सामान्य शब्द है वो बना है सामान्य शब्द से। सामान्य शब्द पुल्लिंग होता है, इसमें एक टाप प्रत्यय लगता है। तो टाप प्रत्यय लगाने से वो शब्द पुल्लिंग की जगह क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग बन जाता है, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। तो सामान्य का मतलब हो गया सामान्य। अब इसमें सामान्य शब्द है और प्रत्यय कौन सा दिया हुआ है? टाप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आगे हम देखते हैं नास्ति। नास्ति शब्द अगर हम संधि विच्छेद करें तो नैधन अस्थि होता है, ठीक है। अब नैधन अस्थि अकय सवर्णे दीर्घ है। इस सूत्र से इस संधि का नाम क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि। समान वर्ण आने के बाद में जो मिलकर जो शब्द बनता है वो दीर्घ होता है और ये आता है दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। एयम अस्थि, अगर हम एयम अस्थि की संधि बनाएंगे तो एयम अस्थि में जो संधि बन रही है एयम धन अस्थि और संधि का नाम होता है अनुस्वार व्यंजन संधि। ये अनुस्वार का रूप है। अनुस्वार व्यंजन संधि में एक भेद होता है अनुस्वार संधि, उसका भेद है एयम धन अस्थि अनुस्वार व्यंजन संधि। प्रथमा, प्रथमा जो शब्द वो बना है प्रथम से। अब चूंकि प्रथम पुल्लिंग शब्द है और इसके हमने कौन सा प्रत्यय लगा दिया है? टाप प्रत्यय लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा? प्रथमा। तो प्रथम प्लस टाप। इसके आगे लिखा हुआ है शिक्षिका। अब शिक्षिका स्त्रीलिंग शब्द है तो पुल्लिंग शब्द क्या है? शिक्षक। हमने शिक्षक के कौन सा प्रत्यय लगाया है? टाप प्रत्यय लगाया है, तो क्या बन गया? वो शिक्षिका बन गया। और शिक्षिका में इसका अगर विशेष बनाना चाहेंगे तो क्या होगा? शिक्षक धन टाप।
आदाय, आदाय का अगर हम लेना चाहें तो इसमें आतो उपसर्ग हो गया, दा इसकी धातु है और लेप इसका प्रत्यय है। आ, दा और लेप ये तीनों चीजें मिला करके बना है आदाय। और आदाय का मतलब क्या होता है? आदाय का मतलब होता है लेकर। आदाय का मतलब क्या होता है? लेकर। चलती, चलती शब्द बना है चल धातु से। चल धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है चलती। और चलती का मतलब होता है चलता है। कश्चित, अब कश्चित में दो दो संधियाँ आती है। अगर हम पहली संधि करना चाहें तो कह धन चित, और इसका नाम हम कर सकते हैं सत्व विसर्ग संधि। दूसरी अगर हम संधि करना चाहें तो वो होती है कस धनचित। अगर हम कस धनचित संधि करेंगे तो इस संधि का नाम हो जाएगा स्तुत्व व्यंजन संधि, कस धनचित के साथ साथ। फिर इस कश्चित का मतलब होता है किसी ने। कश्चित का मतलब क्या हो जाएगा? किसी ने होगा। तस्या है, अभी तस्या जो शब्द दिया है वो बना कैसे है? तस्या शब्द का मूल जो शब्द होता है तत् होता है। तत् शब्द हमने ले लिया और तत् शब्द के बाद में ये शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द के अंदर षष्ठी विभक्ति है और षष्ठी विभक्ति में भी क्या है? एक वचन है। तो इस प्रकार ये शब्द कौन सा बन गया है? तस्या बन गया है। तस्या शब्द के अंदर तत् शब्द है, तत् के बाद में स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के बाद में षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। धूलिम, धूलिम का मतलब क्या होता है? धूलिम का मतलब होता है धूल। धूलिम का मतलब क्या लिया गया है? धूलिम का मतलब धूल। प्रस्तर खंडान, प्रस्तर खंडान का मतलब होता है पत्थर के टुकड़ों को। पत्थर के टुकड़ों को, प्रस्तर का मतलब हो गया पत्थर और खंडान का मतलब हो गया टुकड़ों को। तो इसका अर्थ हो गया पत्थर के टुकड़ों को। क्षिपति, क्षिप धातु का मतलब होता है फेंकना। क्षिप का मतलब क्या होता है? फेंकना। तो इसमें क्षिप धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है और इसका मतलब होता है फेंकता है। ठीक है। परम, परम का मतलब होता है लेकिन। परम का मतलब है लेकिन होता है। न विचलती, न विचलती का मतलब होता है विचलित नहीं होती है। विचलित नहीं होती है। आगे आ गया स विनोदम, स विनोदम का मतलब होता है विनोदेन सहितम इति। इसमें समास हो रहा है। समास कौन सा हो रहा है? अव्ययी भाव समास हो रहा है। इसमें समास अव्ययी भाव समास है। स विनोदम का समास हो जाएगा विनोदेन सहितम इति। और इस समास का नाम हम क्या बताएंगे? अव्ययी भाव समास बता देंगे। ठीक है। और इसका मतलब होता है हंसी मजाक के साथ। स विनोदम का मतलब क्या होता है? हंसी मजाक के साथ, हंसी मजाक के साथ। आलपंती, आलपंती में आतो उपसर्ग है, लप धातु है, शत्र प्रत्यय है, तो इससे बनता है आलपन। और हमने इसके अंदर एक डी प्रत्यय लगा दिया। और डी प्रत्यय क्या है? स्त्रीलिंग प्रत्यय होता है, टाप के जैसे होता है। टाप के अंदर आ की मात्रा बनती है और डीप के अंदर ई की मात्रा बनती है। और इसका मतलब होता है बातें करती हुई। आलपंती का मतलब क्या होता है? बातें करती हुई। अध्यापने, अध्यापने का मतलब होता है पढ़ाने में। अध्यापने का मतलब क्या होगा? पढ़ाने में। संलग्ना भवती, संलग्ना भवती का मतलब होता है संलग्न हो जाती है या लीन हो जाती है। संलग्ना भवती का मतलब है संलग्न हो जाती है अथवा लीन हो जाती है। भवती, भवती में देखो दो दो विशेष बन सकते हैं। पहला विशेष बन रहा है भू धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। अगर हम भू धातु का लट लकार बनाना चाहें तो होता है भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवतः, भवत, भवामी, भवावह, भवामे। तो यहाँ पर चूंकि लिया गया है भवती, तो भवती में धातु कौन सी होती है? भू धातु होती है, लट लकार, प्रथम पुरुष का एक वचन। दूसरा अगर हम विशेष बनाना चाहें तो भवती का संधि विशेष क्या होता है? भो धन अति, अयादि स्वर संधि बनता है इसका। स्वकीयम अध्ययनम, स्वकीयम अध्ययनम का मतलब होता है अपना अध्ययन, अपना अध्ययन। सहेव, सहेव की अगर हम संधि करेंगे तो संधि होती है सह धन एव। और सह धन एव संधि, संधि का नाम क्या हो जाएगा? वृद्धि स्वर संधि। सहेव की संधि विच्छेद क्या होगी? सह धन एव। और संधि का नाम क्या होगा? वृद्धि स्वर संधि। ठीक है। प्रचलती, प्रचलती का मतलब क्या होता है? प्रचलती में तो प्रत्योपसर्ग हो गया, चल धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। और प्रचलती का मतलब होता है चलता है। प्रचलती का मतलब क्या होगा? चलता है। ठीक है। केयम, केयम में अगर हम संधि करना चाहेंगे तो इस केयम की संधि होती है का धन ईयम। केयम की संधि क्या होगी? का धन ईयम संधि होती है। अगर केयम संधि का जो हमने संधि की है तो इस संधि का नाम भी क्या होगा? केयम संधि का नाम हो जाएगा गुण स्वर संधि। क्या नाम होगा? गुण स्वर संधि नाम हो जाता है। ठीक है। जानीत,
जानीत की मूल धातु क्या होती है? जानीत में जो मूल धातु होती है जा। ठीक है, लकार कौन सा है? लट लकार। कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष का बहुवचन है। अब जानीत का मतलब क्या हो गया? तुम सब जानते हो, तुम सब जानते हो। चूंकि ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है इसलिए अपने आप इसमें क्या लग जाएगा? तुम सब जानते हो, तुम सब जानते हो। आगे देखते हैं, नामधेया। नामधेया का मतलब होता है नामक। नामधेया का मतलब क्या होता है? नामक होता है। तृतीय दिवसे। तृतीय दिवसे का मतलब होता है 3 तारीख को। दिनांक कितनी है? 3, तो 3 तारीख को। ख्री शताब्दी। ख्री शताब्दी का मतलब होता है ईसवी शताब्दी में। ख्री शताब्दी का मतलब क्या होगा? ईसवी शताब्दी में या ईसवी वर्ष में होता है। नामनी। नामनी का मतलब होता है नामक। नामनी का मतलब क्या होगा? नामक होता है। अजायत। अजायत में धातु कौन सी है? जन धातु है। ठीक है, जन धातु है। लंग लकार है। लकार कौन सा है? लंग लकार का मतलब यहाँ होता है भूतकाल। लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, और प्रथम पुरुष में भी वचन कौन सा है? एक वचन। और अजायत का मतलब होता है पैदा हुई या जन्म लिया इन्होंने। अभिहितो। अभिहितो का मतलब होता है कहे गए हैं। अभिहितो का मतलब क्या होगा? कहे गए हैं। आगे चलते हैं हम। नव वर्ष देशिया है। नव वर्ष देशिया का मतलब क्या हो गया? 9 वर्ष की आयु में। 9 वर्ष की आयु में। नव वर्ष देशिया का मतलब होगा 9 वर्ष की आयु में, जब ये 9 साल की थी तब की बात है। परिणीता। परिणीता का मतलब होता है विवाह हुआ है। विवाह हुआ है। सो अपी। सो अपी में 2 संधियां होती है। अगर हम पहली संधि करना चाहेंगे तो ये होती है सह धन अपी, और इसके अनुसार इसका नाम क्या करेंगे हम? उत्त विसर्ग संधि। दूसरी जो संधि होती है वो होती है सो धन अपी, और उस संधि का नाम होता है पूर्व रूप स्वर संधि। ठीक है। तदानिम। तदानिम का मतलब होता है उस समय। तदानिम चूंकि अवयव शब्द है तो तदानिम का मतलब क्या होगा? उस समय। यतो ही। यतो ही का मतलब होता है क्योंकि। यतोई का मतलब क्या होगा? क्योंकि। आसीत। आसीत जो शब्द बना है वो बना है अस धातु से। अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष और एक वचन। आसीत में कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में कौन सा वचन है? एक वचन, आसीत। और आसीत चूंकि भूतकाल है। आसीत का मतलब होता है था। मनसी। मनसी शब्द कहाँ से लिया हुआ है? मनस शब्द से लिया गया है। मनस संज्ञा शब्द है और इसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। मनसी। मनसी का मतलब होता है मन में। मनसी का मतलब क्या होगा? मन में। स्थिता। स्थिता में क्या चीज है? स्था धन कत। अगर हम स्था धन कित मिलाएंगे तो बनेगा स्थित है। अब स्थित जो पुल्लिंग शब्द है तो इसको स्त्रीलिंग बनाना है तो हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? टाप प्रत्यय लगाएंगे, और टाप प्रत्यय लगाते ही बनेगा स्थिता। ठीक है। अध्ययन अभिलाषा। तो अध्ययन अभिलाषा में संधि कौन सी हो रही है? दीर्घ संधि हो रही है। यहाँ जो ये ना दिख रहा है ये ना टूटेगा यहाँ से, और संधि हो जाएगी अध्ययन धन अभिलाषा। दीर्घ स्वर संधि। संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। प्राप्तवती। प्राप्तवती में उपसर्ग कौन सा है? प्रय उपसर्ग है, आप धातु है और कित्वतु प्रत्यय है तो बना प्राप्तवान। प्रय धन आप धन कित्वतु क्या बना है? प्राप्तवान। प्राप्तवान के बाद में एक प्रत्यय और लग गया डीप, जिससे बन गया स्त्रीलिंग और शब्द बन गया प्राप्तवती। और प्राप्तवती का मतलब होता है प्राप्त हुई। ठीक है। इतः परम। इतः परम का मतलब होता है यहाँ से आगे। इतः परम का मतलब क्या होगा? यहाँ से आगे। साग्रहम। साग्रहम में समास आता है आग्रहेण सहितम इति। आग्रहेण सहितम इति, और समास का नाम क्या है? अव्ययी भाव समास। इसका मतलब होता है आग्रह के साथ। आंग्ल भाषाया है। आंग्ल भाषाया है का मतलब होता है अंग्रेजी भाषा का। आंग्ल भाषाया का मतलब क्या होगा? अंग्रेजी भाषा का। कृतवती। कृतवती में क्री धन कित्वतु 2 मिलाएंगे तो बनेगा कृतवान। अब कृतवान में हमने कौन सा प्रत्यय लगा दिया? डी प्रत्यय लगा दिया। तो कृतवान में डी प्रत्यय लगाते जो शब्द बनेगा वो शब्द क्या बनेगा? स्त्रीलिंग का बन जाएगा, और शब्द आ जाएगा फिर कृतवती। क्या बनेगा? कृतवती। कन्या नाम कृते। कन्या नाम कृते का मतलब क्या होता है? कन्याओं के लिए। कन्या नाम कृत्य का मतलब कन्याओं के लिए। कृत्य जो शब्द है, इस कृत्य शब्द में हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक। आरभत।
आरभत में क्या चीज है? आरभत में है आरंभ किया गया। आरभत का मतलब होता है आरंभ किया गया। अस्पृश्यतात, अस्पृश्यत्वात् का मतलब होता है छुआछूत से। इसका मतलब क्या होगा? छुआछूत से। तिरस्कृतस्य, तिरस्कृतस्य का मतलब होता है तिरस्कृतस्य समुदाय से, दो चीज आ गई तो तिरस्कृत समुदाय की, तिरस्कृत समुदाय की, जिस समुदाय को तिरस्कृत किया गया है उसके लिए कहा गया है तिरस्कृत समुदाय की। तया, तया का मतलब होता है उसके द्वारा। अब तया शब्द कहाँ से बन गया? तया शब्द आया तत् शब्द की, स्त्रीलिंग शब्द है और स्त्रीलिंग के अंदर भी एक वचन है, तृतीया एक वचन। सा, फिर आता है ताम, फिर आता है तया, तो तीसरी विभक्ति है। तीसरी विभक्ति में भी कौन सा वचन है? एक वचन है। तया ताभ्याम ताबी है, ठीक है। अप्रह, अप्रह का मतलब होता है दूसरा। अप्रह का मतलब क्या होता है? दूसरा होता है। प्रारब्धत, प्रारब्ध का मतलब क्या होता है? प्रारब्ध का मतलब होता है प्रारंभ हुआ, प्रारंभ हुआ। प्र, आ, रभ और कित। रब इसमें धातु होती है, कित इसके अंदर प्रत्यय है। हालांकि इसमें उपसर्ग दो लगे हुए हैं। प्रारब्ध में दो उपसर्ग लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं? प्र और आ। प्रश्न आ सकता है कि प्रारब्ध में कौन कौन से उपसर्ग लगे हुए हैं? तो प्रारब्ध में दो उपसर्ग लगे हुए हैं, प्र और आ। शिरो मुंडनस्य, शिरो मुंडनस्य का मतलब क्या होता है? सिर मुंडन के लिए, सिर को मूंडने के लिए। सिर मुंडन का मतलब क्या हो जाएगा? सिर को मूंडने के लिए। आगे क्या लिखा हुआ है? नापीते हैं। नापीते का मतलब क्या होता है? नापीते का मतलब हो गया नाई। नापीते का मतलब नाई लोगों से, इसे नाई के लिए आया है तो इसमें तृतीय व्यक्ति का एक वचन है। नापीते हैं तृतीय व्यक्ति का बहुवचन है। रामेश शब्द वाला है, अकारांत शब्द है। और नापीते का मतलब होता है नाई लोगों के द्वारा। मिलिता, ये लिखा हुआ है, ये तो हो गया नाई लोगों के द्वारा हो गया। अब आगे लिखा हुआ है मिलिता, तो मिलिता में क्या चीज है? मिलिता के अंदर मिल उपसर्ग है, कित प्रत्यय तो बनेगा मिलित है। जब मिलित बन गया तो मिलित में हमने एक प्रत्यय और लगाया था, वो प्रत्यय कौन सा है? टाप प्रत्यय है। और मिलिता का मतलब क्या हो गया? मिली। केचन, केचन का मतलब होता है कुछ। केचन का मतलब क्या होगा? कुछ। अत्यजन, अत्यजन का मतलब होता है त्यज धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन होता है अत्यजन में। दृष्टम, दृष्टम का मतलब क्या होता है? देखा। दृष्ट धातु है और कित प्रत्यय है। दृष्टम में कौन सी धातु है? दृष्ट धातु है। प्रत्यय कौन सा है? कित प्रत्यय है, ठीक है। यत, यत का मतलब की। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए यत का प्रयोग किया जाता है और जहां यत का प्रयोग किया जाता है वहां पर की कौन सी आती है? छोटी। कूपम निकसा, कूपम का मतलब होता है कुएं के और निकसा का मतलब होता है निकट, पास में, तो कुएं के पास में। शीर्ण वस्त्रावृणता, शीर्ण वस्त्रावृता का मतलब क्या हो गया? फटे पुराने कपड़ों से लिपटी हुई। आवृता, आवृता का मतलब क्या होता है? लिपटी हुई। कैसे कपड़ों में लिपटी हुई? शीर्ण, शीर्ण का मतलब फटे पुराने, तो फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई। वस्त्रावृता की अगर हम संधि करेंगे तो वस्त्रधन आवृता, वस्त्रधन आवृता। संधि कौन सी होगी? यहाँ पर क्या है? ए, यहाँ पर कौन है? आ, तो संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग। जलम पातुम, जलम पातु का मतलब हो गया जल पीने के लिए, जल पीने के लिए। पातुम, पातुम में क्या चीज है? पातुम के अंदर पाउ धातु है और तुमुन प्रत्यय है। पा उपसर्ग और प्रत्यय कौन सा है? तुमुन प्रत्यय है। याचनते, याचनते में याचनते इसमें है, याचना कर रही थी। याचनते इसमें का मतलब याचना कर रही थी। याचनते शब्द कहाँ से आए हैं? याचनते शब्द है याच धातु। याच चूंकि एक आत्मनिपदी धातु है, इसके जो रूप चलते हैं लट लकार में वो चलते हैं याचते, याचेते और याचनते। सेवते, सेवेते, सेवंते। लभते, लभेते, लवंते। रोचते, रोचेते और रोचनते। ये आत्मनेपदी धातु है। धातुएं भी तीन प्रकार की होती है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी धातु। ये आत्मनेपदी धातु है जिसके रूप चलते हैं अते, एते, अंते के अनुसार, ठीक है। उपहासम, उपहासम का मतलब होता है मजाक। कुर्वंत है, कुर्वंत में कुर्वन से बना कुर्वंत है, तो इसमें क्री धातु है और शत्र प्रत्यय है और बहुवचन है चूंकि ये। जलोद्धरणम, जलोद्धरणम का मतलब होता है जल निकालने के लिए। जल धन उद्धरणम, और यहाँ पर संधि ए के बाद में उ आ गया तो यहाँ संधि बन रही है गुण स्वर संधि का प्रयोग किया गया। कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। और इसका मतलब क्या होगा? जल निकालने के लिए। अवार्यन, अवार्यन का मतलब होता है मना कर दिया गया, मना कर दिया गया, मना कर दिया गया, ठीक है।
आगे आ गया सोढुम। सोढुम में धातु कौन सी है? सह धातु, और प्रत्यय कौन सा है? तुमुन, सहन करने के लिए। सोढुम का मतलब क्या हो जाएगा? सोढुम का मतलब हो जाएगा सहन करने के लिए। न ऐशक्नोत, पहले इसकी संधि करेंगे, न धन ऐशक्नोत, तो ए के बाद में आ गया ए, तो संधि का नाम कर दिया गया दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। निज ग्रहम, निज ग्रहम का मतलब होता है अपने घर। निज ग्रहम का मतलब क्या होगा? अपने घर। नितवती, नितवती जो शब्द है वो नी धातु से बना है, और नी धातु के अगर हम कित्वतु प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा नितवान। तो हमने इसके एक प्रत्यय और लगाया डीप, तो जिससे बन गया नितवती। नी धन कित्वतु धन डीप प्रत्यय, तो नितवती बन गया। नितवती का मतलब क्या होता है? ले गई, ले गई, स्त्रीलिंग शब्द है, ले गई। यथेष्टम, यथेष्टम के अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो यथाधनिष्टम होता है, गुण संधि बनती है। और इसका अगर समास बनाते हैं तो बनता है इष्टम अनतिक्रम में। समास का नाम क्या होता है? अव्ययी भाव। इसका समास हो जाएगा इष्टम अनतिक्रम में है। समास का नाम अव्ययी भाव समास, इच्छा अनुसार। यथेष्टम का मतलब क्या होता है? इच्छा के अनुसार। तड़ागे है, तड़ागे का मतलब क्या होता है? तालाब। ठीक है। जल ग्रहणे, जल ग्रहणे का मतलब होता है जल लेने के लिए, जल ग्रहण करने के लिए। स्वतंत्र तायाश्च, यहाँ पर जो स दिख रहा है वो शंकर वाला स है, हम संधि करेंगे तो सत्व संधि हो जाएगी। स्वतंत्र ताया धन च, संधि का नाम क्या हो जाएगा? सत्व विसर्ग संधि। सर्वदा, सर्वदा का मतलब होता है हमेशा। सर्वदा का मतलब क्या होता है? हमेशा। और सर्वथा का मतलब होता है पूर्ण रूप से। सर्वदा में और सर्वथा में क्या अंतर होता है? सर्वदा का मतलब होता है हमेशा, सर्वथा का मतलब होता है पूर्ण रूप से। समर्थित है, समर्थित का मतलब क्या होता है? समर्थित का मतलब होता है समर्थन किया गया, समर्थन किया गया। इत्यादि नाम, इत्यादि नाम का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इति धन आदि नाम, इति धन आदि नाम। संधि यहाँ पर कौन सी हो रही है? संधि यहाँ पर इको यणची के अनुसार संधि हो रही है, यण स्वर संधि। सूत्र कौन सा होता है? इको यणची। यण स्वर संधि का सूत्र क्या होता है? इको यणची। ठीक है। अवदानम, अवदानम का मतलब होता है योगदान। अवदानम का मतलब क्या होगा? योगदान। उत्पीड़िता नाम, उत्पीड़िता नाम का मतलब होता है सताए हुए की, सताए हुए की। स्व अधिकारान, स्व अधिकारान का मतलब होता है अपने अधिकारों के प्रति। स्व धन अधिकारान, तो ए के बाद में आ गया ए, तो संधि होगी अकह सवर्णे दीर्घ है के अनुसार संधि का नाम क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक। अपने अधिकारों के प्रति, स्व का मतलब होता है अपने, अधिकारान का मतलब होता है अधिकारों के प्रति। संचालितवती, संचालितवती का मतलब होता है संचालन किया। क्या होगा? संचालन किया। दुर्भिक्ष काले, दुर्भिक्ष काले का मतलब होता है अकाल के समय। दुर्भिक्ष काले का मतलब क्या हो जाएगा? अकाल के समय। अश्रांतम, अश्रांतम का मतलब होता है बिना थके, बिना थके। अविरतम, देखो अश्रांतम का मतलब होता है बिना थके हुए, और अविरतम का मतलब होता है लगातार, बिना रुके हुए। एक होता है बिना थके हुए, एक होता है बिना रुके हुए। तो बिना थके हुए के मतलब तो क्या हो जाएगा? अश्रांतम, और बिना रुके हुए का जो अर्थ निकलता है वो होता है अविरतम से। ठीक है। सेवारता, सेवारता का मतलब होता है सेवा में लगी हुई, सेवा में लगी हुई या सेवा में लीन। गता, गता शब्द बना है गम धातु से। गता शब्द की मूल धातु कौन सी होती है? गम, और प्रत्यय कौन सा लगा? कित। तो गम धन कित लगते थे बनता है गत है, और गता में हमने एक स्त्री प्रत्यय लगाया, कौन सा? टाप लगाया, तो शब्द क्या बन गया? गता। महीयते, महीयते का मतलब होता है बढ़ चढ़कर। महीयते का मतलब क्या होता है? बढ़ चढ़कर। चेती, अगर हम चेती का संधि विच्छेद करेंगे तो संधि होगी इसकी च धन इति, और संधि का नाम क्या होता है? गुण स्वर संधि। किस सूत्र से होता है? आद गुण से होता है। आद गुण जो सूत्र है उसके अंदर पहले हमने क्या ले लिया है? च ले लिया, और च के बाद में क्या लिया? ई, और ए के बाद में जब ई आता है तो संधि कौन सी हो जाती है? गुण स्वर संधि का प्रयोग होता है। महिलो उत्थानस्य, अब महिलो उत्थानस्य में से यहाँ से हम तोड़ेंगे तो यहाँ से एक संधि बनेगी, इस जगह से संधि बनेगी कौन सी? आ के बाद में अगर उ आता है तो संधि वही हो रही है आद गुण से। संधि का नाम क्या होता है? गुण स्वर संधि। महिलो उत्थानस्य, तो इसकी संधि होती है महिला, फिर होता है उत्थानस्य। ठीक है। गहना अवबोधाय,
गहना अवोदय में संधि तोड़ेंगे हम, तो गहन धन अवोदाय, गहन धन अवोदाय, गहन अध्ययन करने के लिए या गहनता से जांचने के लिए। तो यहाँ पर भी न के बाद में ए आ गया, अर्थात ए के बाद में ए आ गया। और जब ए के बाद में ए आता है तो संधि कौन सी हो रही है? दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग किया गया। ठीक है, गहन अध्ययन के लिए। फिर आ गया अध्येतुम। अध्येतुम का मतलब होता है अध्ययन करना चाहिए। अध्येतुम का मतलब क्या होता है? अध्येतव्यम है यहाँ पर, न कि तुवम। तो अब तव्यम आ गया तो तव्यम प्रत्यय तव्यत प्रत्यय से लिया गया है, और तव्यत प्रत्यय का मतलब होता है चाहिए, और अध्येतुम का मतलब क्या हो गया? अध्ययन करना चाहिए। ये आपके शब्दार्थ पूरे होते हैं इस पाठ के। यहाँ तक के शब्दार्थ पहले हमें कॉपी में करने चाहिए। जब तक हमें शब्दार्थ याद नहीं होंगे तो हम पाठ के अंदर बिल्कुल नहीं चल सकते। हमने शब्दों को तोड़ा भी है, हमने शब्दों की संज्ञा बनाई है, हमने शब्दों की संधि बनाई है, शब्दों का समास भी है, उपसर्ग प्रत्यय भी आया है। तो इतना सब जानने के बाद में, शब्दार्थ देखने के बाद अब हम चलते हैं पाठ के अंदर। और पाठ का नाम क्या है? सावित्रीबाई फुले। पाठ का नाम क्या है? सावित्रीबाई फुले। पाठ नंबर कौन सा है? 11। अब देखो सावित्रीबाई फुले की तस्वीर जो आपके सामने दी गई है, ये तस्वीर है सावित्रीबाई फुले। एक औरत है जिनकी क्या क्या जिज्ञासाएं थी, जिनकी क्या क्या इच्छाएं थी, और कितनी इच्छाओं की पूर्ति हुई है, इन्होंने क्या किया समाज के लिए, देश के लिए, अपने गांव के लिए। तो देखिए पाठ, ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बनाए गए चित्र को देखो। ऊपर बनाए गए चित्र को देखो। इदम चित्रम, यह चित्र कस्याचित पाठशालायाः वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयम, यह सामान्य पाठशाला न अस्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति, यह है, क्या है? महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला, यह है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। ठीक है, महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका, एक शिक्षिका, गृहात, घर से, पुस्तकानि आदाय, पुस्तकें लेकर चलती है। एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे, रास्ते में, कस्यचित, कोई, तस्याः ऊपरे, उनके ऊपर, दूरी, ऊपरी का मतलब ऊपर, धूलिम, धूल, कश्चित च, और कोई, प्रस्तर खंडान, पत्थर के टुकड़े, क्षिप्ति, फेंकता है। क्षिप्ति का मतलब फेंकता है। तो रास्ते में कोई, उनके ऊपर, धूल, और कोई, च का मतलब और, ये आगे लग जाता है फिर, और कोई पत्थर खंडान, पत्थर के टुकड़ों को, क्षिप्ति, फेंकता है। परम, परम का मतलब लेकिन, सा, वह, स्व दृढ़ निश्चयात, अपने दृढ़ निश्चय से, न विचलती, विचलित नहीं होती है। लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्व विद्यालय, अपने विद्यालय में, कन्या भी है, कन्याओं के साथ, स विनोदम, हंसी मजाक से, आलपंती, बातें करती है। आलपंती का मतलब बोलती है। अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ हंसी मजाक में बोलती है। सा अध्यापने, वह अध्यापन में, संलग्ना भवति, संलग्न हो जाती है। ठीक है। तस्याः स्वकीयम अध्ययनमपि, उनका स्वयं का अध्ययन भी, सहयोग प्रचलति, साथ ही चलता है। मतलब वो खुद भी अध्ययन कर रही थी। तो तस्याः स्वकीयम अध्ययनमपि, उनका स्वयं का अध्ययन भी, सहयोग प्रचलति, साथ ही चलता है। का इयम महिला, यह महिला कौन है? का इयम महिला, यह महिला कौन है? अपि यूयम, इमाम महिला जानिते। अपि पहले लग गया तो अपि का मतलब हो गया क्या? क्या तुम सब इस महिला को जानते हो? क्या तुम सब इस महिला को जानते हो? इयम एव, यही महाराष्ट्र से प्रथमा महिला, यही महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नाम दिया, सावित्रीबाई फूले नाम वाली है। ठीक है, ये इस पैराग्राफ का अर्थ हो गया।
दोबारा मैं इस अवकाश फटाफट बोल देता हूँ एक बार। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बनाए गए चित्र को देखो। इदम चित्रम, यह चित्र कस्याचित पाठशालायां वर्तते, किसी पाठशाला का है। इयं सामान्य पाठशाला न अस्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयं अस्ति, यह है महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला, यह है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका, एक शिक्षिका, गृहात घर से पुस्तकानि आदाय, पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे, रास्ते में, कस्यचित तस्या ऊपरी, कोई उसके ऊपर, धूलिम धूल, कश्चित च और कोई, प्रस्तर खंडान, पत्थर के टुकड़े, क्षिपति फेंकता है। परम लेकिन, सा वह, स्व दृढ़ निश्चयाद, अपने दृढ़ निश्चय से, न विचलती, विचलित नहीं होती है। स्व विद्यालय, अपने विद्यालय में, स विनोदम, हंसी मजाक के साथ, कन्या भी है, कन्याओं के साथ, आलपंती बोलती है। सा वह, अध्यापने संलग्ना भवती, अध्यापन में संलग्न हो जाती है। तस्या है स्वयं अध्ययनमपि, उसका स्वयं का अध्ययन भी, सह एव, साथ ही, प्रचलती, चलता है। का इयं महाराष्ट्र, का महिला, का इयं महिला, यह महिला कौन है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानित, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो। इयम एव, यही महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका, यही महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका, सावित्रीबाई फूले नामधेया, सावित्रीबाई फूले नाम वाली है। ये पहला पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में चलते हैं हम इसके। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे, जनवरी मासस्य, जनवरी महीने की, तृतीय दिवसे, 3 तारीख को, 3 तारीख को, जनवरी महीने की 3 तारीख को, ठीक है। कब की बात है ये, जनवरी महीने की 3 तारीख को 1931वें ख्रीष्ट शताब्दी, 1931 ईस्वी शताब्दी में महाराष्ट्र से नायगांव नामनी, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के, कब के, महाराष्ट्र के नावगामनी नामनी, कौन सा गांव है, नायगांव नामक स्थान पर सावित्री अजायत, सावित्री का जन्म हुआ, सावित्री का जन्म हुआ। तस्या है, माता है, उसकी माता लक्ष्मीबाई, उसकी माता का नाम क्या था, लक्ष्मीबाई। पिता चे, और पिता, खंडोजी इति अभिहितो, खंडोजी ऐसा कहलाए। दोनों का नाम क्या था, माता का नाम था लक्ष्मीबाई और पिता का नाम था खंडोजी। अभिहितो का मतलब कहे गए, ठीक है, दोनों कहे गए। तो उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी कहे गए या कहे जाते हैं। 9 वर्ष देसिया है, 9 वर्ष की आयु में, सा ज्योतिबा फूले, उस ज्योतिबा फूले, सा का मतलब वह, ज्योतिबा फूले का मतलब ज्योतिबा फूले महोदयन, ज्योतिबा फूले महोदय के साथ परिणीता है, विवाह किया गया। 9 वर्ष की आयु में ही वह ज्योतिबा फूले महोदय के साथ विवाह कर दिया गया, या विवाह किया गया, ठीक है। सा का मतलब वह, विवाह कर दिया गया। दोबारा देखो इस लाइन का अर्थ, 9 वर्ष देसिया है, 9 वर्ष की आयु में, सा का मतलब वह ज्योतिबा फूले महोदयन, ज्योतिबा फूले महोदय से, परिणीता का मतलब होता है ब्याही गई, ब्याही गई। सो अपि, सो वह भी, तदानिम उस समय, 13 वर्ष कल्पः एव आसीद, और वो भी उस समय कितने साल के थे, 13 वर्ष के थे। कौन, ज्योतिबा फूले महोदय भी, जिनमें सावित्रीबाई फूले का विवाह हुआ था, उनके जो पति थे ज्योतिबा फूले महोदय, उनकी आयु थी 13 वर्ष और सावित्रीबाई की आयु कितनी थी, 9 वर्ष थी। यतो ही, क्योंकि, स स्त्री शिक्षाया है, वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक है, आसीत, वह स्त्री शिक्षा, कौन, ज्योतिबा फूले, वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः इसलिए सावित्र्या मनसी, सावित्री के मन में, सावित्री के मन में, स्थिता अध्ययन अभिलाषा, स्थित पढ़ाई की जो अभिलाषा है, उत्साहम, उत्साह को, प्राप्तवती, प्राप्त हुई। तो इसीलिए सावित्र्या है मनसी स्थिता अध्ययन अभिलाषा, इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा, उत्साहम प्राप्तवती, उत्साह को प्राप्त हुई। इतः परम,
इतः परम का मतलब क्या हो गया? इससे पहले। इतः परम का मतलब क्या हो गया? इससे पहले या इसके बाद। परम का मतलब बाद में होता है, इसके पश्चात। सा आग्रहम, वह आग्रह पूर्वक, वह आग्रह पूर्वक। आंग्ल भाषाया अपि, अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययनम कृतवती, अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने आग्रह करने पर अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया गया। 1848 ख्रीष्ट शताब्दी, 1848 ईस्वी शताब्दी में, वहाँ ऊपर जो आया था वो 1800 ही था, यहाँ पर यह आया ना 1831, ये 1831 ही ध्यान रखना इसका, ठीक है। आगे 1848 ख्रीष्ट शताब्दी पुणे नगरे, 1848 ईस्वी शताब्दी में पुणे नगरे, पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदयन सह, सावित्री ज्योतिबा महोदय के साथ कन्या नाम करते, कन्याओं के लिए, किसके लिए? कन्याओं के लिए। प्रदेश से, प्रदेश में प्रथमम विद्यालय आरभत, पहला विद्यालय आरंभ किया गया। तो कब किया गया? 1848 ख्रीष्ट शताब्दी, इस शताब्दी में पुणे नगरी, पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदयन, सावित्री ज्योतिबा महोदय के साथ, सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्या नाम कृते, कन्याओं के लिए, प्रदेश से, प्रदेश का प्रथमम विद्यालय, पहला विद्यालय आरभत, आरंभ किया। तदानीम, उस समय, तदानीम उस समय, सा केवलम, वह केवल 17 वर्ष या आसीत, कितने वर्ष की थी? 17 वर्ष की थी। 1851 ख्रीष्ट शताब्दी, 1851 शताब्दी में अस्पृश्यताम तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिका नाम करते पृथक्तया तया अपरः विद्यालय प्रारब्ध है। कब? 1851 ख्रीष्ट शताब्दी, ईस्वी शताब्दी में अस्पृश्यता तिरस्कृत, छुआछूत का तिरस्कार करने वाले समुदाय की बालिका नाम करते, बालिकाओं के लिए, छुआछूत का तिरस्कार करने वाले समुदाय की बालिकाओं के लिए पृथक्तया, अलग से, पृथक्तया अलग से, तया का मतलब उसके द्वारा, बालिकाओं के लिए अलग से, उसके द्वारा अपरः विद्यालय, दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया गया। सामाजिक कुरीति नाम, सामाजिक कुरीतियों का सावित्री मुखम विरोधम अकरो, सावित्री ने मुख्य रूप से विरोध किया। किनका? सामाजिक कुरीतियों का, सामाजिक कुरीतियों का, ध्यान रखना, कुरीतियों का, सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने प्रमुख रूप से विरोध किया। मुखरम का मतलब होता है मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से। विद्वानाम, विद्वाओं का सिर मुंडन से निराकरणाय, सिर का मुंडन, सिर के मुंडन के निराकरण के लिए, सा साक्षात, वह साक्षात नापीते हैं मिलिता, नाई लोगों से मिली। किनसे मिली? नाई लोगों से। उस समय क्या होता था कि विधवा जो हो जाती थी, उस स्त्री का सिर मूंड दिया जाता था, उसके सिर के सभी बाल काट दिए जाते थे, ये वहाँ की प्रथा थी। तो उस प्रथा का विरोध किसने किया? सावित्री बाई ने किया था। तो विधवा नाम सिरो मुंडन से निराकरणाय, विधवाओं का सिर मुंडन के निराकरण के लिए, उसे रोकने के लिए, सा साक्षात, वह साक्षात किससे मिली? नापीते ही मिलिता, वह नाई लोगों से मिली। कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फलतः, फलस्वरूप केचन नापिता है, कुछ नाई अश्याम रूढ़ो सहभागिताम अत्यजन, इस रूढ़िवादी की सहभागिता को त्याग दिया, छोड़ दिया। मतलब कुछ नाइयों ने थे इस रूढ़ी, जो रूढ़ी बनाई हुई थी, जो एक प्रथा बनाई हुई थी, उसका क्या कर दिया? त्याग कर दिया। एक बार सावित्र्या मार्गे, सावित्री के रास्ते में, सावित्री ने रास्ते में दृष्टम देखा। क्या देखा? यत की, एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कूपम, कुएं के निकसा निकट, शीर्ण वस्त्रावृता, फटे पुराने कपड़ों में लपटी हुई तथा कथिता निम्न जातियां हैं, तथा कथित निम्न जाति की काश्चित नारी है, कुछ नारियां जलम पातुम याचनते, इसमें जल पीने की याचना कर रही थी। जलम पातुम, जल पीने की, याचनते, इसमें याचना कर रही थी। तो उसने एकदा सावित्र्या मार्गे, एक बार सावित्री ने रास्ते में दृष्टम देखा। यत की कौन सा? छोटा की। कूपम निक्सा, कुएं के निकट, शीर्ण वस्त्रावृता,
फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई तथा कथिता निम्न जातियाँ है, तथा कथित निम्न जाति की काश्चित नार्य है, कुछ नारियां जलम पातुम, जल पीने की याचनते इसमें याचना कर रही थी। उच्च वर्गीय है उपहासम कुर्वन्ते, उच्च लोग वर्ग के द्वारा उपहास करते हुए कूपात जलो उद्धरणम एवार्यन, कुएं से जल लेने के लिए रोक रहे थे। उच्च वर्ग, जो कुछ उच्च वर्ग के लोग थे, तो उच्च वर्ग उपहास करते हुए या उपहास करता हुआ कुएं से जल लेने से रोक रहे थे। ठीक है। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न असक्नोत, सावित्री एतत् अपमानम, इस अपमान को सोढुम न असक्नोत, नहीं सहन कर सकी। सावित्री इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। सा वह, ताह स्त्रिये, उन स्त्रियों को निज गृहम नितवती, अपने घर ले गई। सावित्री उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तड़ागम दर्शयित्वा, और तालाब दिखाकर, एकतियत कहा, च का मतलब और, तो और कहाँ जाएगा, ये और आएगा यहाँ पर, और तालाब दिखाकर कहा, यत की यथेष्टम जलम नयत, इच्छा अनुसार जल ले लो, इच्छा अनुसार जल ले लो। सार्वजनिक है, अयम तड़ाग है, सार्वजनिक का मतलब होता है सार्वजनिक है, अयम तड़ाग, ये तालाब सार्वजनिक है, अर्थात यहाँ से कोई भी जल भर सकता है। तो सार्वजनिक है, अयम तड़ाग है, यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, अस्मात् का मतलब हो गया इससे, जल ग्रहणम, जल ग्रहण करने में, न अस्ति नहीं है, जाति बंधनम, जाति का बंधन, इसमें जल ग्रहण करने में जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानताया है, स्वतंत्रताया है, पक्षे सर्वता समर्थित है। तया का मतलब होता है उसके द्वारा, मनुष्याणाम समानताया, मनुष्यों की समानता का, स्वतंत्रताया चे, और स्वतंत्रता का, पक्ष सर्वदा हमेशा, सर्वथा हर प्रकार से समर्थित है, समर्थन किया गया, हमेशा पूर्ण रूप से समर्थन किया गया। तो तया का मतलब हो गया उसके द्वारा मनुष्यों की समानता का और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा पूर्ण रूप से, हमेशा और पूर्ण रूप से समर्थन किया गया। ठीक है। सावित्रीबाई फूले। आगे चलते देखो, महिला सेवा मंडल, महिला सेवा मंडल, ये महिला सेवा मंडल एक संस्था उन्होंने स्थापित की थी। शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम, ये भी उनकी संस्था थी। इत्यादि नाम संस्था नाम स्थापनायाम, इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपतियों है, मतलब सावित्रीबाई फूले और उनके पति का अवदान का मतलब योगदान महत्वपूर्ण है। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, इनका नाम संस्कृत के अंदर बोलना है। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में सावित्रीबाई फूले और उनके पति का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में अपि भी सावित्री बहुत ही सक्रिय थी। तो सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत ही सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम, इस मंडल का उद्देश्य आसीत था उत्पीड़ानाम समुदायानाम स्वाधिकारान प्रति जागरणम इति, मतलब उत्पीड़ित समुदायों का अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना, उत्पीड़ित समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना। क्या था? अस्य मंडलस्य उद्देश्यम, इस मंडल का उद्देश्य। सावित्री अनेका है संस्था है, सावित्री ने अनेकों संस्थाएं प्रशासन कौशल से संचालित किया। सावित्री ने अनेकों संस्थाएं अपने कौशल से, प्रशासन कौशल का मतलब प्रशासन कौशल से संचालन किया। सावित्री ने अनेकों संस्थाएं प्रशासन कौशल से या प्रशासन की कुशलता से संचालित की और दुर्भिक्ष काले, अकाल के समय, कब? अकाल के समय
प्लेग काले, प्लेग के समय, च का मतलब और, अकाल के समय और प्लेग के समय, सा वह पीड़ित जनानाम, पीड़ित लोगों की, अश्रांतम बिना थके हुए, अविरतम लगातार, बिना थके और लगातार, सेवाम करो सेवा की। तो दुर्भिक्ष काले का मतलब अकाल के समय और प्लेग के समय उसने पीड़ित लोगों की बिना थके और बिना रुके सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं, सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वथा प्रयासम अकरोत, सब प्रकार से प्रयास किया। और महारोग प्रसार काले, महारोग के प्रसार के समय, बड़े रोग के प्रसार के समय, सेवा रता, सेवा में लगी हुई, सा स्वयं वह स्वयं असाध्य रोगाण ग्रस्ता, असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई। और 1897 कब 1897 तमे की शताब्दी, 1897 ईस्वी शताब्दी में निधनम गता, मृत्यु को प्राप्त हो गई, मृत्यु को प्राप्त। महारोग के समय जब ये लोगों की सेवा कर रही थी तो सेवा करते समय खुद भी अस्वस्थ हो गई, असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई। और 1897 तमे शताब्दी, 1897 ईस्वी शताब्दी में निधनम गता, मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचना भी, साहित्य रचना के द्वारा भी, साहित्य रचनया, तीसरी विभक्ति इसमें अपे का मतलब भी, साहित्य रचना के द्वारा भी, सावित्री महीयते, सावित्री महान है, सावित्री ने बड़े काम किए। तस्या है काव्य संकलन द्वयम, उनके 2 काव्य संकलन वर्तते हैं। कौन कौन से? काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। सावित्री के प्रमुख काव्य संकलन कौन कौन से हैं? काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। चैती और है। भारत देश में महिला उत्थानस्य, महिला उत्थान का गहन अवबोधनाय, गहन अध्ययन करने के लिए, गहनता से जानने के लिए, भारत देश में महिला उत्थान को अधिक गहराई से जानने के लिए सावित्री महोदया है। सावित्री महोदय का जीवन चरित्र अवश्यमेव अध्येतम, अवश्यमेव का मतलब अवश्य ही, अध्येतव्यम का मतलब अध्ययन करना चाहिए। भारत में महिला उत्थान के अधिक जानकारी के लिए, महिला उत्थान की अधिक जानकारी के लिए, गहनता से जानने के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरित्र को अवश्य पढ़ना चाहिए या जीवन चरित्र का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार जो अपना ये पाठ था सावित्रीबाई फूले, कंप्लीट पाठ पूरा होता है। अगर इसमें कोई भी समस्या हो आपको, वैसे पाठ पूरा पढ़ा दिया गया है। सावित्रीबाई फूले का पाठ था, बहुत अच्छा पाठ है, उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ किया है। तो वास्तव में बढ़ चढ़ के इस पाठ को पढ़ना चाहिए कि इस प्रकार की भी एक स्त्री है जो भारत के इतिहास में हुई है, जिन्होंने क्या काम किया है, ये हमें लगातार देखते रहना है। और ये पाठ है, पहले इसके शब्दार्थ देखने और शब्दार्थ के बाद कैसे इसका अनुवाद करना है। एक दिन इसके शब्दार्थ में लगेंगे और दूसरे दिन सभी बच्चों को इसका क्या करना है, अनुवाद करना है। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।